आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, आज हम जैन तत्व विद्या के अंतर्गत जो हमारा पहला वर्ग है उसमें से हम चौथे बोल की चर्चा करेंगे। चौथे बोल में जीव के तीन तीन प्रकारों की चर्चा की गई है। जीव के तीन तीन प्रकार कौन से हैं? स्त्री, पुरुष और नपुंसक पहला। दूसरा है असंयमी, संयमा संयमी, संयमी। तीसरा संगी, असंगी, नो संगी, नो असंगी। अब हम स्त्री, पुरुष और नपुंसक जी कौन कौन से हैं, कौन कौन सी गति में है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो स्त्री और पुरुष, देव गति में स्त्री और पुरुष ही होते हैं, वहां नपुंसक जीव नहीं होते हैं। और मनुष्य गति में स्त्री, पुरुष और नपुंसक तीनों ही प्रकार के जीव होते हैं। तिरंज गति में स्त्री, पुरुष और नपुंसक तीनों ही प्रकार के जीव होते हैं। और नरक गति में ओनली नपुंसक ही जीव होते हैं। और नपुंसक जीव कहाँ होते हैं? इसके अतिरिक्त एकेंद्रिय से लेकर चतुरिंद्रिय तक के जीव, यानी एकेंद्रिय, दो इंद्रिय वाले, तीन इंद्रिय वाले और चार इंद्रिय वाले जीव एकांत नपुंसक ही होते हैं। और पंचेंद्रिय में तिरंज पंचेंद्रिय भी जो असंगी होते हैं, समुच्चय होते हैं, वे भी नपुंसक ही होते हैं। और मनुष्य में भी जो समूर्चिम मनुष्य होते हैं, वे भी नपुंसक ही होते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया। पहला, स्त्री, पुरुष और नपुंसक, कौन सी गति में स्त्री होती है, कौन सी पुरुष और कौन सी गति में नपुंसक। तो स्त्री पुरुष तो देव गति में ही होते हैं, वहां नपुंसक नहीं होते हैं। और नरक गति में स्त्री पुरुष नहीं होते, ओनली नपुंसक ही होते हैं। और मनुष्य गति में और तिरंज गति में तीनों ही प्रकार के जीव होते हैं, स्त्री, पुरुष और नपुंसक। और एकेंद्रिय से लेकर के चतुर्ंद्रिय तक के जीव केवल नपुंसक ही होते हैं। और समूर्चिम मनुष्य और समूर्चिम तिरंज पंचेंद्रिय वो नपुंसक ही होते हैं। सेकंड है असंयमी, संयमा संयमी। अब प्रश्न है, असंयमी कौन होते हैं, संयमा संयमी कौन होते हैं और संयमी। तो सबसे पहले हम चर्चा करते असंयमी की। असंयमी जीव कौन होते हैं? असंयमी जीव वे होते हैं जिसमें त्याग करने की क्षमता नहीं होती है। एकांत असंयमी होते हैं देव गति और नरक गति के जीव, क्योंकि उनके अप्रत्याख्याना वर्ण कर्म का उदय होता है, जिसके कारण वे त्याग नहीं कर सकते हैं। छोटा सा त्याग, नवकाशी त्याग, सबसे छोटा त्याग नवकाशी। नवकाशी यानी सनराइज के बाद 48 मिनट के बाद जो त्याग हो आता है वो नवकाशी होती है। तो नवकाशी जो सबसे छोटा त्याग है वो नरक गति और देव गति के जीव नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं त्याग? क्योंकि उनके अप्रत्याख्याना वर्ण कर्म का उदय होता है। तो नारकी के जीव और देव गति के जीव असंयमी होते हैं। इसके अतिरिक्त एकेंद्रिय, दो इंद्रिय वाले, तीन इंद्रिय वाले और चार इंद्रिय वाले और असंगी मनुष्य, समूर्चिम मनुष्य और तिरंज पंचेंद्रिय में जो समूर्चिम तिरंज पंचेंद्रिय, असंगी तिरंज पंचेंद्रिय है, वे एकांत असंयमी होते हैं, यानी उन्हें किसी भी प्रकार का त्याग नहीं होता है। और संयम असंयमी का मतलब है जिसमें कुछ त्याग होता है, कुछ त्याग नहीं होता है, इसीलिए उनको संयमा संयमी कहा जाता है। तो संयमा संयमी जीव कौन होते हैं? मनुष्य होते हैं और तिरंज पंचेंद्रिय होते हैं। मनुष्य में क्योंकि कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं त्याग करते हैं लेकिन पूरा त्याग नहीं करते हैं, थोड़ा त्याग करते हैं। किसी एक वस्तु का त्याग कर लेते हैं जीवन भर के लिए, उससे व्यक्ति श्रावक बन सकता है। तो मनुष्य होते हैं वो श्रावक होते हैं, कई मनुष्य तो वो श्रावक होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ वस्तुओं का लाइफ लॉन्ग त्याग करते हैं, जिसमें उनमें त्याग की भावना होने से अप्रत्याख्यान वर्ण कर्म का उनके उदय नहीं होता है, इसीलिए वो त्याग कर सकते हैं थोड़ी मात्रा में। तो मनुष्य भी पूर्ण रूप में भी त्याग कर सकते हैं और
थोड़े रूप में भी त्याग कर सकते हैं। तो जो थोड़े रूप में त्याग करते हैं उनको संयमा संयमी कहा जाता है। यानी संयमा संयमी का मतलब उनको हम श्रावक भी कह सकते हैं, उनको हम देश विरति भी कह सकते हैं। तो जो संयमा संयमी होते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा त्याग करते हैं। और मनुष्य के अतिरिक्त और कौन हो सकते हैं संयमा संयमी? तिरंज पंचेंद्रिय, जो ढाई द्वीप के बाहर जिनको साथ जाति स्मृति ज्ञान हो जाता है, वे तिरंज पंचेंद्रिय भी क्या करते हैं, वो त्याग करते हैं। 11 व्रती श्रावक भी वो बनते हैं। 12 व्रती तो वो नहीं बन सकते, क्योंकि 12वां व्रत वो अपने हाथों से दान नहीं दे सकते हैं, इसीलिए 12 व्रती श्रावक नहीं बन सकते हैं। लेकिन 11 व्रती ढाई द्वीप के बाहर हैं, वो काफी तिरंज पंचेंद्रिय जीव 11 व्रती श्रावक बनते हैं। यानी 11 व्रतों की वो आराधना करते हैं। मनुष्य है वो 12 व्रती श्रावक बन सकता है, क्योंकि मनुष्य अपने हाथों से साधु संतों को दान दे सकता है। तो मनुष्य 12 व्रती श्रावक बन सकता है। मनुष्य प्रतिदिन 14 नियमों का भी वो त्याग कर सकता है। तो मनुष्य में ये क्षमता है कि 12 व्रती श्रावक बन सकता है। तो मनुष्य, कुछ मनुष्य होते हैं वो गृहस्थ होते हैं, लेकिन उसमें भी वो 12 व्रतों का पालन करते हैं, तो 12 व्रती श्रावक भी होते हैं। जैसे भगवान महर्षि स्वामी के टाइम आनंद आदि 10 श्रावक थे। ऐसे तो भगवान महर्षि स्वामी के टाइम काफी श्रावक थे, लेकिन प्रमुख श्रावक 10 श्रावक थे आनंद आदि। और आनंद आदि श्रावकों ने 12 व्रतों का पालन किया, वो पूर्ण रूप से त्यागी नहीं थे, केवल 12 व्रती थे, क्योंकि उन्होंने भगवान महर्षि स्वामी से कहा कि जो साधु जीवन का पालन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम 12 व्रती श्रावक बन सकते हैं। भगवान महर्षि स्वामी ने कहा, जहां सुम देवानु प्रिय, जैसे आपको सुख हो वैसे करो, लेकिन अच्छे काम में, धर्म के काम में विलंब मत करो। भगवान महर्षि स्वामी के समक्ष आनंद आदि 10 श्रावकों ने 12 व्रत स्वीकार किए, अच्छी तरह से उसकी आराधना की, अंत में संधारा किया। और मृत्यु के पश्चात सभी श्रावक सौधर्म देवलोक में उत्पन्न हुए। वहां का आयुष्य पूर्ण करके सबके सब श्रावक महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेंगे, वहां सिद्ध बुद्ध और मुक्त होंगे। तो 12 व्रतों का पालन करना भी महत्वपूर्ण होता है। यदि जागरूकता से पालन करते हैं, उससे भी मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। तीसरी कैटेगरी है संयमी। संयमी का मतलब होता है कि पूर्ण रूप से त्याग करना, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अपवाद नहीं होता है, उसमें पूर्ण रूप से त्याग किया जाता है। संयमी होते हैं वो पूर्ण रूप से त्यागी होते हैं। तो कौन से त्याग होते हैं उनको? हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह रखने का पूर्ण रूप से त्याग होता है। यानी जो साधु बन जाते हैं वे अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह व्रत की आराधना करते हैं। यानी जो 5 महाव्रत हैं उनका वो पूर्ण रूप से पालन करते हैं। उसके साथ सपोर्ट के लिए 5 समिति और 3 गुप्ती की भी वे अखंड आराधना करते हैं। यानी जो संयमी होते हैं वो पूर्ण रूप से त्याग करते हैं, इसीलिए उनके आगे लिखा जाता है संयमी। संयमी का मतलब है साधु। साधु के जो 5 महाव्रत हैं उनका जो पालन करते हैं, जो सर्वविरति होते हैं, वे संयमी कहे जाते हैं। तो मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो संपूर्ण त्याग कर सकता है, सर्वविरति बन सकता है। इसीलिए मनुष्य जीवन की महिमा गाई जाती है। मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य ही सर्वविरति बन सकता है, बाकी कोई गति के जीव संपूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मनुष्य जीवन को दुर्लभ बताया गया है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही त्याग करने की भावना होती है, त्याग कर सकता है। और उसमें भी सभी मनुष्य को त्याग करने की भावना नहीं होती है। जो धर्म को समझा है, जिनको समझाने वाले हैं, उसके बाद उनके भीतर त्याग करने की भावना विकसित होती है। सब सुनते बहुत हैं, लेकिन सब में वो भी भावना नहीं होती। कुछ-कुछ जो हलुकर्मी होते हैं, भव्य आत्माएँ होती हैं, उनके भीतर ही त्याग करने की क्षमता जागृत होती है, त्याग की भावना जागृत होती है।
तो साधुपन यानी रत्नत्रय की आराधना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र की आराधना केवल मनुष्य भव में ही की जा सकती है। इसीलिए मनुष्य ही मोक्ष में जा सकता है, बाकी कोई गति के जीव मोक्ष में नहीं जा सकते। एक मनुष्य के लिए ही मोक्ष के द्वार खुले हैं। तो मनुष्य ही संयम की पूर्ण रूप से आराधना कर सकता है। तो संयमी का मतलब होता है जिसमें पूर्ण रूप से सभी पापों का त्याग किया जाता है। संयमा संयमी का मतलब है कुछ अंशों में त्याग किया जाता है। असंयमी का मतलब है साधना के पथ पर बिल्कुल भी वो त्याग करने की भावना उनके भीतर नहीं होती है। वो साधना के पथ पर चलना भी नहीं चाहता है, वो त्याग भी करना नहीं चाहता है। यानी पूरा खुला होता है। 5 आश्रव के जो द्वार है पूर्ण रूप से उनके लिए खुले होते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार का त्याग नहीं होता है। उसको हम अव्रति भी कह सकते हैं। तो असंयम का मतलब है जिसमें किसी भी प्रकार का त्याग नहीं होता है, वो असंयमी होते हैं। जिसमें थोड़ा त्याग होता है, वो संयमासंयमी होता है। जिसमें पूर्ण रूप से त्याग होता है, उनको हम संयमी कहते हैं। तीसरी जीवों की कैटेगरी है संगी, असंगी, नो संगी, नो असंगी। संगी का मतलब होता है जिसके मन होता है। मन किसके होता है? जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं, उन प्राणियों को मन होता है। तो मन वाले प्राणी कौन कौन से होते हैं? मनुष्य गति और तिरंज गति के जीव गर्भ से उत्पन्न होते, इसीलिए उनको मन होता है। और नरक गति और तिरंज गति के जीव गर्भ से उत्पन्न नहीं होते, फिर भी वे संगी होते हैं, क्योंकि उनका जन्म है, देवता का जन्म है, वो फूलों की सया में होता है। और नरक गति के जो जीव होते हैं, उनका जन्म कुंभी में होता है। लेकिन नरक गति के जीव और देव गति के जीव संगी ही होते हैं। वो संगी का मतलब उनके मन होता है। असंगी वो देव और नरक गति के जीव असंगी नहीं होते हैं। मनुष्य में संगी भी होते हैं, असंगी भी होते हैं, और नो संगी नो असंगी भी होते हैं। तो मनुष्य में संगी होते हैं, जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं, वो संगी होते हैं। जो मनुष्य की 14 प्रकार की जो गंदगी है, उसमें जो उत्पन्न होते हैं, वो असंगी होते हैं। और नो संगी नो असंगी कौन होते हैं? केवली होते हैं। जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब 5 इंद्रियों की और मन की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए उनके लिए कहा जाता है नो संगी नो असंगी, क्योंकि केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद वे मन का प्रयोग नहीं करते हैं, पांचों इंद्रियों का प्रयोग भी नहीं करते हैं। इसीलिए उनके लिए आगे लिखा जाता है नो संगी नो असंगी। यानी केवल ज्ञानी जो होते हैं, वो न तो संगी होते न असंगी होते हैं। इसीलिए उनके लिए प्रयोग किया गया नो संगी नो असंगी। असंगी जीव होते हैं एकेंद्रीय से लेकर के चतुर्न्द्रीय तक के जीव, तो असंगी ही होते हैं, उनके मन नहीं होता है। और पंचेंद्रिय में जो समूर्छिम मनुष्य हैं, वे असंगी होते हैं। समूर्छिम तिरंज पंचेंद्रिय वे भी असंगी होते हैं, क्योंकि उनके मन नहीं होता है। मनुष्य में और तिरंज पंचेंद्रिय में जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं, वे ही संगी होते हैं, शेष असंगी होते हैं। और एकेंद्रीय से लेकर के चतुर्न्द्रीय तक के जो जीव होते हैं, वे भी असंगी होते हैं। तो संगी आपको समझ में आ गया कि जिसके मन होता है वे संगी होते हैं, और जिसके मन नहीं होता है वे असंगी होते हैं। तो नरक गति और देव गति के जीवों को मन होता है, इसीलिए वे संगी हैं। मनुष्य में जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं, तिरंज पंचेंद्र में भी जो मन से उत्पन्न होते हैं, उनको ही मन हो, माने जो गर्भ से उत्पन्न होता है, उनको ही मन होता है, बाकी के मन नहीं होता है। इसीलिए मनुष्य की 3 कैटेगरी बन जाती है, संगी, असंगी, नो असंगी। और 3 पंचेंद्रिय की 2 कैटेगरी बन जाती है, संगी और असंगी। क्योंकि कुछ तिरंज होते हैं, वो बिना गर्भ से भी उत्पन्न हो जाते हैं वातावरण से, इसीलिए वो असंगी की कैटेगरी में आ जाते हैं। जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं, वो संगी की कैटेगरी में आ जाते हैं। ये बोल भी आपको क्लियर हो गया। तो चौथे बोल में जीव के 3 प्रकारों की चर्चा की गई है, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, असंयमी, संयमी और संयमी, और संगी, असंगी, नो संगी, नो असंगी। ये बोल आपको क्लियर हो गया होगा। तो
कहने का मतलब है कि संगी कौन होते, असंगी कौन होते हैं, वो भी आपने जाना। असंयमी, संयमी, संयमी कौन होते हैं, वो भी आपने जाना। स्त्री पुरुष और नपुंसक कौन होते हैं, वो भी आपने जाना। इस बोल से हमें ये प्रेरणा लेनी है कि हम संयम की साधना कैसे कर सकते हैं। जितना हम त्याग प्रत्याख्यान करेंगे, उतनी ही हमारी आत्मा ऊर्ध्व गति की ओर अग्रसर होगी। यदि हमें ऊर्ध्व गति की ओर अग्रसर होना है, हम संयम की साधना करें। संयम की साधना ना कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो कम से कम श्रावक तो अवश्य ही बने। मनुष्य जीवन में ही श्रावक बन सकते हैं, श्राविका बन सकते हैं, साधु बन सकते हैं, साधी बन सकते हैं। जिसमें जितनी शक्ति हो, एनर्जी हो, वो अपनी शक्ति का गोपन न करे। उस शक्ति को कैसे हम यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम प्रयास करते रहे। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।